नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार जनहित। दोस्तों, अगर आप भी 10वीं के बाद पढ़ाई कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27 की। तो सबसे पहले देखेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन की अंतिम तारीख क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आय प्रमाण पत्र की जरूरी जानकारी, बैंक अकाउंट की जानकारी, आवेदन कहाँ से होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे बताई जाने वाली कोई एक जानकारी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है। पोस्ट मैट्रिक का मतलब है कि 10वीं के बाद की पढ़ाई। इस योजना के तहत पात्र छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति दी जाती है। यानी आप 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई शुरू की है तो अपनी पात्रता के अनुसार आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य पात्र विद्यार्थियों को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दे। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, आखिर इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर विद्यार्थी सिर्फ नाम देखकर आवेदन नहीं कर सकता है, पात्रता पूरा होना चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर ली है और उसके बाद भी मान्य संस्थान और मान्य कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी श्रेणी और कोर्स की पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं, जैसे ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BEd, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब जब आपको पता चल गया है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है तो अगला सवाल आता है कि आवेदन आखिर कब तक। तो दोस्तों, इस तारीख को खास तौर पर नोट कर लीजिए। 15 सितंबर 2026 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन 15 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। अंतिम तारीख का इंतजार न करें, समय रहते ही आवेदन कर दें। तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल न करें। अगर आप पात्र हैं तो समय रहते अपना आवेदन पूरा करें, क्योंकि आखिरी दिन वेबसाइट पर ज्यादा भीड़ हो सकती है, डॉक्यूमेंट में समस्या आ सकती है। अब दोस्तों आते हैं उस डॉक्यूमेंट पर जिसके बिना आपका आवेदन पूरा नहीं होगा, जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट, पिछली कक्षा की मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट, बैंक खाते की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो। लेकिन दोस्तों, आपके कोर्स और कैटेगरी के अनुसार डॉक्यूमेंट्स की जरूरत अलग अलग हो सकती है, इसलिए फॉर्म भरते समय पोर्टल पर मांगी गई डॉक्यूमेंट्स की अंतिम सूची जरूर देखिए। अब यहाँ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके तारीख को लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। अब देखते हैं दोस्तों आय प्रमाण पत्र की जरूर जानकारी। 2026 से 27 के आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास 1 अप्रैल 2026 से पहले के आय प्रमाण पत्र है तो वो काम नहीं करेगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास पुराना इनकम सर्टिफिकेट है तो फॉर्म भरने से पहले उसकी तारीख जरूर चेक कर लीजिए। आपका बैंक खाता आधार से सीधे होना जरूरी है। छात्रवृत्ति राशि सीधे आपके खाते में भेजी जाती है, इसलिए आवेदन से पहले बैंक खाता की स्थिति जरूर जांच लीजिए। मतलब दोस्तों, आपके आधार कार्ड बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, अपना बैंक अकाउंट को भी एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि आवेदन कहाँ से होगा। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन आधिकारिक PMS पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। किसी भी अनजान वेबसाइट या व्यक्ति को अपनी जानकारी और दस्तावेज न दे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको खास तौर पे कहना चाहूंगी, किसी भी अनजान वेबसाइट या व्यक्ति के भरोसे अपनी निजी जानकारी, OTP या डॉक्यूमेंट्स शेयर मत कीजिए। हमेशा ऑफिशियल पोर्टल देखकर ही आवेदन करें। तो दोस्तों, अब आपको बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27 की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसमें कौन कौन से आवेदन कर सकते, आवेदन की अंतिम तारीख कब है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आय प्रमाण पत्र की जरूरी जानकारी। अगर आपके भी घर परिवार में या आपके किसी दोस्त के घर में 10वीं के बाद पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो उसके साथ जरूर शेयर
क्योंकि सही समय पर मिले सही जानकारी किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में बहुत काम आ सकती है। और अगर आपको इस तरह की जानकारी, योजना, स्कॉलरशिप, नौकरी और पैसे से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस स्कॉलरशिप या सरकारी योजना की जानकारी चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।